हम लोग अभी तक जो पढ़ चुके हैं, फर्स्ट फॉर्मूला क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, हियर एन इज नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑन। यहाँ पे देखिए प्लस साइन कब आएगा, जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तब, माइनस साइन कब आएगा, जब वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तब। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। K का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है सीजीएस यूनिट के लिए, एंड फॉर एसआई यूनिट के लिए क्या होता है, ये फॉर एसआई यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इसको कहते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि इफेक्ट ऑफ मीडियम, तो फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको क्या पढ़ेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पे जो इसका यूनिट जो होगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q इक्वल टू नेगेटिव, जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, हम बताए हैं कि दो चार्ज जैसे प्लस Q और प्लस Q1 और इसको Q2 मान लीजिए, तो ये दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा ये, और यदि ये प्लस Q1 और माइनस Q2 लगता तो ये दोनों के बीच क्या लगता, अट्रैक्शन का फोर्स लगता। यदि ये फोर्स है, यहाँ पे यदि फोर्स लग रहा है तो कोई लाइन तो देखिए यहाँ पे, जिससे देखिए यदि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होता है। क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस। ये जो लाइंस जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी। देखिए यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, यदि यहाँ पे +1 कूलम हम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, आउटवार्ड जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा, यानी ओरिजिनेट करेगा। वही देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेंगे, यहाँ पे +1 कूलम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए, ये क्या होगा, इनवर्ड होगा, रियली इनवर्ड। तो ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। तो इसका डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन imaginary lines originate from positive charge and
टर्मिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। और ये क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में जाके इंड होगा। यहाँ पे देखिए एक प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और कहाँ जाके इंड होगा, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, ये जाके इंड होगा। ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाके इंड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस comes out from positive charge and go into the negative charge। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है डिफिनेशन इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस comes out from positive charge and goes into the negative charge। ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है। इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, हम लोग प्रॉपर्टीज क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय tangent drawn at any point on the electric field lines। क्या किए, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलेगा, कहाँ जाएगा, नेगेटिव। तो यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे टैंजेंट ड्रा करेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यदि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टैंजेंट ड्रा करेंगे। जिस डायरेक्शन में टैंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द टैंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहां पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, टैंजेंट ड्रा कर देंगे और जो टैंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा। थर्ड क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सपोज कीजिए, यदि हम यहाँ पे टैंजेंट ड्रा करेंगे इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1। यहाँ पे टैंजेंट ड्रा करेंगे इस लाइन पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा ये टैंजेंट। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, E2 है ना। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन हो गया, 2, यानी E इधर है, ये इधर। तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल। because
टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। इसका कारण क्या है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन संभव नहीं है। यानी एक ही आदमी तो पूरा ईस्ट जाएगा या तो वेस्ट जाएगा, दोनों डायरेक्शन तो नहीं जा सकता। इसी तरह से एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन संभव नहीं है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है। थर्ड क्या होता है? थर्ड हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट exist inside the conductor। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड कंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। कोई कंडक्टर है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका कारण क्या है कि जितना भी चार्ज जो होगा वो कहाँ पे चला आएगा, सरफेस पे चला आएगा। ठीक है। सो देखिए जितने भी चार्ज देंगे हमें कहाँ पे आ जाएगा, ये सरफेस पे चला आएगा। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, क्योंकि ये लाइन यदि इधर से निकलेगा, ये लाइन इधर से निकलेगा, क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा, जो कि संभव नहीं है ना। ये इनसाइड जो है कंडक्टर का एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसी से रिलेटेड, लाइंस normal to the surface of conductor। यानी इलेक्ट्रिक की लाइन जो है किसी सरफेस से जो है नॉर्मली इनवर्ड और इन करेगा और बाहर निकलेगा। देखिए नॉर्मली 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सपोज कीजिए यहाँ पे माइनस साइन देते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, ये नॉर्मली क्या होता, इन करता इस तरह से। या फिर यहाँ पे देखिए ऐसे, ये देखिए कोई नेगेटिव चार्ज है ये, और यहाँ पे ये क्या है, ये सपोज पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये नेगेटिव चार्ज का क्या है, कोई कंडक्टर है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे निकलेगा ऐसे, और यहाँ पे नॉर्मली है ना, क्या है, नॉर्मली इन करेगा, नॉर्मली आउट करेगा, बीच में बेंट हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originating and terminating is directly proportional to magnitude of चार्ज। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है कि किसी भी चार्ज से कितना लाइंस निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड रहेगा उतना ही ज्यादा लाइंस बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है +5 कूलम, और ये वहां पे माइनस चार्ज रखा हुआ है से क्या -3 कूलम। यहाँ से क्या है, मान के चलिए तो 5 लाइंस निकलता है। तो ये जो क्या 1 2 3, ये 2 लाइन और जो निकलेगा वो इसमें नहीं जा सकता, क्योंकि कितना ऑरिजिनेट करेगा, कितना टर्मिनेट करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में। ऐसे इस तरह समझिए कि एक रूम है, ठीक है, तो एक रूम में कितना लोग रह सकते हैं, 2 या 3, ठीक है। और मेरे गांव से किसी कोई गांव में घर है तो बहुत सारे लोग रहते हैं, यदि सबके सब आ जाए और सब तो अपने ही है, तो क्या उस रूम में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी नहीं है।
तो वही ओरिजिनेटिंग और परमिटिंग जो डिपेंड करता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उसका कैपेसिटी कितना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स is proportional to the density of electric field lines is proportional to the strength of इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज देखिए यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे ये देखिए ये लाइन जो है ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये E2 लिए, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि E1 इक्वल टू E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से देखिए इस तरह से सोचिए, दो पॉइंट देखिए यहाँ पे E1 और यहाँ पे E2। यहाँ पे क्या है कि E1 ग्रेटर देन E2, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है E1 जो है क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्या है वो नियरेस्ट क्लोजेस्ट है, यहाँ पे क्या है ज्यादा फार पे है। तो जो है डेंसिटी, जितना ज्यादा डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे यदि हम एरिया लेते हैं, सेम एरिया लेते हैं, देखिए ये एरिया लिए हम लोग इतना, तो कितना लाइन आ गया 1 2 3। यदि यही सेम एरिया लेंगे तो कितना लाइन आएगा यहाँ पे 1 है कि नहीं। तो इसलिए इस तरह से भी देख सकते हैं कि इतना एरिया में 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो क्या है डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो ये था आप लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू डाइपोल। ठीक है। डाइपोल देखिए, डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज तो हम लोग क्या करते हैं, डाइपोल करते हैं, मैग्नीट्यूड में क्या हो, बराबर हो। ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, ये पॉजिटिव से निकलेगा, कहाँ जाएगा, नेगेटिव में, पॉजिटिव से निकलेगा वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या होगा, इंद होगा। तो ड्यू टू क्या हुआ, ये डाइपोल हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सेम टाइप ऑफ चार्ज। सेम टाइप ऑफ चार्ज करने का मतलब दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे देखिए ये Q1 है, ये चार्ज, ये क्या है, ये Q2 चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। हमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज में क्या, सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा। हम लोग मान के चलेंगे कि क्या है, ये इन्फिनिटी में जाके
क्या होता है, टर्मिनेट होता है, खत्म होता है। यदि नेगेटिव चार्ज रखता है ये सिर्फ तो क्या होता है, ये हम लोग मान के चले कि नेगेटिव से कोई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रहा है और इंड कहाँ पे हो रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, there are two types of electric field, uniform electric field and second is non-uniform electric field. There are two types of electric field, uniform electric field and non-uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, पैरेलल हो और बराबर बराबर दूरी पे हो तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। देखिए पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस हो गए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा, लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इक्विडिस्टेंट। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, ये जो होगा इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आएगा वो क्या होगा, ये नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल क्या होता है कि वैसा रिटेंशन, देखिए यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, देखिए मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, साइन में क्या है, अपोजिट है। और यदि इसको हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखेंगे, देखिए स्मॉल डिस्टेंस क्या मानते हैं, ये सेंटर है ओ, तो ये डी और ये भी क्या हो जाएगा, ये डी, ठीक है। ये सिस्टम क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। डिफिनेशन क्या देंगे, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देखिए व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कीप एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो लिख लेते हैं कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज kept at very small distance, then this system is known as इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसमें जो हम लोग जो पढ़ते हैं उससे पढ़ते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज product of either charge and distance between them। ठीक है, it is denoted by P। इससे हम लोग क्या करते हैं, T से डिनोट करते हैं। क्या होगा, देखिए P इज इक्वल टू, देखिए प्रोडक्ट ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। देखिए यहाँ पे कोई भी चार्ज के क्या लेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या है, ये Q, और डिस्टेंस कितना है, ये 2d है ना। डायपोल मोमेंट क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको कि चार्ज इनटू क्या होगा, ये डिस्टेंस है ना। क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट। चार्ज इनटू डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट। यूनिट क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर। डायमेंशन क्या होगा इसका, देखिए डायमेंशन, कूलम क्या होता है IT, और मीटर क्या होगा L। डायमेंशन क्या होगा ITL। अब क्या है कि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, डायपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मैग्नीट्यूड तो दे देंगे हम लोग, कैसे कि चार्ज इनटू डिस्टेंस। फिर क्या है, वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम देखिए यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। क्लास में इससे डाइलेक्ट्रिक डायपोल के लिए